नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन बात करेंगे जेट जेट क्या है, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। आज जो भी मेरे साथी हैं जो अभी 12th के अंदर अध्ययनरत हैं या 12th पास कर चुके हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, अब उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना, जेट में कैसे मतलब जेट का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या है, तो ये सब चीज़ों की अपन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे आज। तो सबसे पहले जेट का होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्या है? वे विद्यार्थी या वे स्टूडेंट जो अभी 12th क्लास के अंदर अध्ययनरत हैं या जिन्होंने 12th पास कर ली, वो इसके अंदर एलिजिबल है। उनके पास ये एग्रीकल्चरल स्ट्रीम होना चाहिए या बायोलॉजी स्ट्रीम होना चाहिए। इसके अंदर विषय का एक ग्रुप बनता है, जैसे ABC, PCB, या तो आपके पास 12th के अंदर होना चाहिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, या होना चाहिए केमिस्ट्री, या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अगर बात करें अपन एग्जाम के पैटर्न की, तो इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। हर एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए 480। तो जेट का पेपर कितने मार्क्स का आता है? टोटल 480 मार्क्स का आता है। अब इसमें एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए अगर अपन बात करें, कोई बच्चा है वो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहता है, तो उसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न होता है जेट के थ्रू वो रखा गया है। 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब अपन बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर को भी फिर से 3 भागों में बांटा गया है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अगर बात करें अपन जेट के अंदर, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं 15, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं 15 और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आते हैं 10। तो एग्रीकल्चर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के? 40, जिनके अंदर एग्रोनॉमी के 15 हो गए, हॉर्टिकल्चर के 15 हो गए और एनिमल हस्बेंड्री के 10 हो गए। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर भी टोटल क्वेश्चन आते हैं 40। बायोलॉजी को भी आगे 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं 25, जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं 15, टोटल हो गए 40। ऐसे आगे केमिस्ट्री के अंदर है। केमिस्ट्री को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं मोटे मोटे तौर से देखें तो। एक तो वो केमिस्ट्री जो प्योर केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी ग्रुप के अंदर चलती है, उसके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन। कौन सी? जो प्योर केमिस्ट्री आपके हैं।
और जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 10। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी के और 40 ही क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अब आगे की बात रहती है कि अब तैयारी कैसे करें। बात करते हैं आगे की कि अब अपन ने जान लिया एज क्या है, मतलब एज लिमिट। दूसरी बात होती है एज की। एज क्या है? अगर आप जेट के अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंदर आप अगर बैठना चाहते हैं तो इसके अंदर एज लिमिट रखा गया है। एज लिमिट क्या है कि आपकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु रखी गई है 16 वर्ष और अधिकतम आयु है आपकी वो रखा गया है 25 वर्ष। तो सीधी सी बात है कि अगर आप जेट प्रवेश मतलब जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम जो है यानी न्यूनतम जो आयु है वो रखा गया है 16 वर्ष और अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष। अब सबसे बड़ी बात, अब सबके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी कि चलो सर इतनी तो हो गई बात, अब इसके आगे होता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर आप सबके लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा है और हमारा एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने आप को रजिस्टर करें, वहाँ पे दी गई दरों पे आपको कोर्स उपलब्ध होगा, तो वहाँ से आप कोर्स को खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।